हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काइनेमेटिक्स के वन डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स जहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी। इससे मतलब है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। जैसा आप जानते हैं जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। तो वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें बोला जा रहा है कि बॉल को बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was at a height of 60 meters at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? तो देखिए, इसमें एक बैलून है। ये एक बलून है। बैलून के अंदर कोई एक, समझिए एक आदमी कोई खड़ा है, उसके हाथ में एक बॉल है। तो ये बैलून ऊपर जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ, क्वेश्चन दिया है 7 मीटर पर सेकेंड। जब ऊपर जा रहा है, जब उसकी हाइट 60 मीटर्स हो जाती है बैलून की, जब वो बैलून ग्राउंड से 60 मीटर्स की हाइट पे होता है, तब वो आदमी एक बॉल ड्रॉप कर देता है ग्राउंड पर। मतलब वो अपने रिलेटेड नीचे कोई स्पीड नहीं देता है और उस बॉल को जस्ट ड्रॉप कर देता है। यू बॉल की स्पीड मैन के रिस्पेक्ट में उस समय जीरो रहती है। मतलब वो सिर्फ ड्रॉप करता है, उसको कोई इनिशियल फेंकता नहीं है, कोई इनिशियल स्पीड नहीं देता है। इसमें निकालना है कि उस बॉल को कितना टाइम लगेगा जब वो ग्राउंड पे हिट करेगी। तो वो टाइम हमें टी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो 60 मीटर्स की हाइट पे होता है तो आदमी उस बॉल को ड्रॉप करता है। तो बॉल को इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं देता है, लेकिन क्योंकि वो बैलून ऊपर की तरफ 7 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होता है, तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कहें इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी उसमें के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्लस 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्योंकि वो बैलून के अंदर है और बैलून खुद 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। बैलून अगर 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि वो जो उसके अंदर एक मैन है वो भी 7 मीटर की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो उसके हाथ में उस समय बॉल थी, मतलब बैलून के अंदर जो भी चीज है वो 7, हर एक पार्टिकल 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसकी। तो उस मैन ने उस समय तो बॉल को जस्ट ड्रॉप किया था खुद के रिलेटेड, लेकिन अगर ग्राउंड में कोई खड़ा होगा तो उसको ये दिखेगा कि ये मैन भी ऊपर जा रहा था, बॉल भी उस समय 7 मीटर की स्पीड से ऊपर जा रही थी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की होगी वो 7 मीटर पर सेकेंड की होगी। तो इसमें ये कैच था। इसके बाद हमें अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है। इसमें हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, जो तीन इक्वेशन में से, क्योंकि यहाँ पे हाइट गिवन है तो हमारे हाइट से रिलेटेड होगी, हमें टाइम निकालना है जिसमें टाइम आना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है जिसमें हाइट, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व है? तो हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसमें आपको जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक साइन का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कोई भी वन डायमेंशनल मोशन की प्रॉब्लम आए तो उनमें साइन का जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए हाइट ये कितना है। अगर मैं यहां से एक रेफरेंस अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर लेता हूं कि ऊपर वाली चीज को पॉजिटिव मानूं और नीचे वाली चीज को नेगेटिव मानूं, तो इसमें हाइट प्लस 60 है, माइनस है, क्योंकि हाइट नीचे की तरफ है तो ये माइनस 60 मीटर्स होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कि वो नीचे की तरफ उसने वेलोसिटी दी है, ऊपर की तरफ जैसा हमने देखा तो उसने वेलोसिटी नहीं दी थी, लेकिन अगर क्योंकि बॉल के पास पहले से ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी +7। फिर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी तरफ लगता है।
तो इसका मतलब कि ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो माइनस जी हो रहा है, या कहें कि क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो ए की वैल्यू माइनस जी लेंगे, और टाइम जो हमें निकालना है वो हमें पता नहीं है अभी, वो हमारा एक वेरिएबल है जो हमें निकालना है इस प्रॉब्लम में। तो इसमें साइन आप लोग सही से समझ लीजिए कि जो भी मैंने जो फॉलो किया है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया, नीचे की तरफ नेगेटिव लिया। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लीजिए तो वो हर वेरिएबल के लिए सेम फॉलो होगा। अगर मैं ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव लेता हूं तो यू के लिए भी वही फॉलो करूंगा, जी के लिए भी वही फॉलो करूंगा, जो भी मतलब यूनिट्स हैं उनके लिए सेम ये रेफरेंस फॉलो होगा। तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ वाले वेलोसिटी को 7 मीटर पर सेकंड लिया है, और जो हाइट है क्योंकि वो नीचे की तरफ है, हमें नीचे की तरफ निकालना है कितना हाइट है, तो वो नीचे की तरफ दी है 60 मीटर, तो -60 ली है। और ग्रेविटी क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो इसलिए -g लिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। -60 इक्वल टू 70, जी की वैल्यू मैं 10 रख देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप 10 रख कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस हाफ इंटू 10 हो जाएगा 5t स्क्वायर, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5t स्क्वायर। मैं इस 5t स्क्वायर को इस साइड ले आया हूँ। -70 -60 इज इक्वल टू 0। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके आपको रूट्स फाइंड करने कि किस टाइम पर उसकी हाइट 60 मीटर होती है, -60। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट जैसे आपको पता है फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। मैं आपको लिख देता हूँ वैसे ये मैथ्स का फॉर्मूला कि t यहाँ वेरिएबल t है तो t इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ये मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। सॉरी ये ज़्यादा डार्क हो गया हाइलाइटर, मैं थोड़ा लाइट कलर के हाइलाइटर से इसको मार्क कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट इसके रूट्स निकालने हैं, तो -b की जगह हम लोग लिखेंगे 7 माइनस ऑफ -7 प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कि -7 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए है यहाँ पे 5 और सी है -60 डिवाइड बाई 2 इंटू ए है 5। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 प्लस, मैंने 60 लिखा था, 20 इंटू ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 20 इंटू 60 1200 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 1249 डिवाइड बाई 10, ये आपका आ जाएगा 7 प्लस माइनस, मैंने अपने सॉल्व किया था तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ इसके वैल्यू। ये आपका आएगा 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 35, रूट ऑफ 1249 हो जाएगा 35.34 डिवाइड बाई 10। आप इसको नेगेटिव अगर साइन लेंगे तो आपका टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो आपका जो पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस लेंगे तो 35.34 प्लस 742.34 डिवाइड बाई 10, तो आपका टाइम आ जाएगा 4.23 सेकेंड्स, जो आपका आंसर हो गया। मतलब 4.3 सेकेंड्स में बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी। क्योंकि ग्राउंड के रेफरेंस में सब कुछ देखना था, हाइट हमें ग्राउंड से पता थी, तो सब कुछ जो रेफरेंस था हमारा ग्राउंड से था, तो वेलोसिटी भी हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ली थी। मैन के रिस्पेक्ट में उसको 0 वेलोसिटी से गिराया गया था, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्योंकि वो बलून, मैन, बॉल, उसकी हर चीज ऊपर 7 मीटर से जा रही थी, तो बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 7 मीटर पर सेकंड थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इसके 3 पार्ट हैं। आपको पहले पार्ट में निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगेगा उस हाइट को पहुंचने में, जितनी मैक्सिमम हाइट को, और अगर आधी हाइट की बात करें, जो मैक्सिमम हाइट से आधी हाइट है, उस पे स्पीड कितनी रही होगी। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक आदमी है, उसने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। वो ग्राउंड पे था आदमी, तो इस पे ये मान सकते हैं कि वो जो बॉल फेंकी गई है वो नीचे ही से, मतलब ग्राउंड लेवल से ही फेंकी गई है। ग्राउंड लेवल और बॉल का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो बॉल जस्ट ग्राउंड लेवल से फेंकी गई है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ। तो वो बॉल क्योंकि बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ये बॉल की स्पीड पहले 50 मीटर सेकेंड है, फिर ऊपर जाती रहेगी जाती जाएगी, इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो इसमें एक्सलेशन ना होगा, इसमें डी एक्सलेशन होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा। और एक टाइम आएगा कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, v जीरो हो जाएगी, जब जाके वो बॉल रुक जाएगी। फिर क्या होगा कि वो नीचे की तरफ आना शुरू हो रही है बॉल, क्योंकि उसमें अब ये जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, वो इसको अब एक्सलेट करेगा और बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी। ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता है कि बॉल जाती है, फिर एक टाइम पे जाके उस बिल्कुल उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो वहां से फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। वो लास्ट में जहां पे नीचे आना शुरू होती है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तभी उसने मोशन अपना बैक शुरू कर दिया। तो इसमें निकालना है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो जो हाइट से रिलेटेड हमारी इक्वेशंस हैं, तो वो दो इक्वेशंस हैं। एक है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ h भी हमें नहीं पता है क्योंकि वही निकालना है, और हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो ये मोशन ऑफ इक्वेशन नहीं यूज कर पाएंगे हम लोग। और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यूज होगी। तो चलिए इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज करते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइन का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, और कौन सा वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव। वन डायमेंशन मोशन में आपको सबसे ज़्यादा साइन का ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें देखिए, चलिए हम वही अपना पुराना सिस्टम कंसीडर करते हैं कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे किसी भी चीज़ को, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को, और नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे, चाहे वो हाइट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन। तो इस तीनों के लिए यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। तो हमारी वेलोसिटी क्योंकि ऊपर की तरफ थी, तो इसलिए वेलोसिटी आपकी u हो जाएगी 50 मीटर प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जैसे देखा हमने, वो एक पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाएगी और नीचे की तरफ आना शुरू होगी, क्योंकि वो इंस्टेंट होता है, एक बस इंस्टेंट पे, जो फाइनल इंस्टेंट है वहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और जो हाइट है वो हमें निकालनी है, उसमें हमें साइन का कोई मतलब नहीं, वो आप ऑटोमेटिकली आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि वेरिएबल में आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा, उससे हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। यहाँ क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो हाइट जो आई हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो देखिए v स्क्वायर इस फॉर्मूले में रखते हैं, v स्क्वायर जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे एक्ट कर रहा है g, तो हमारे ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी होगा, वो क्योंकि बॉल को रिटार्डेशन कर रहा है, तो इसलिए आप मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन माइनस जी है, और नीचे ऊपर की तरफ हम लोग पॉजिटिव फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ मतलब इसकी वैल्यू +10 थी, तो ऊपर की तरफ वैल्यू इसकी -10 होगी। टोटल बेसिस से ही ये कंसीडर करने का नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन -10 इंटू एस, हाइट डिस्टेंस यहाँ पे h है, तो हमने h अपने वेरिएबल फॉर्म में रख दिया, तो h हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, 50 इंटू 50 स्क्वायर को इधर 2ah इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लाएं इक्वल टू 50 स्क्वायर, और h हो जाएगा 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 8, 2 इंटू 10, क्योंकि लेफ्ट साइड आया था 10 पॉजिटिव हो गया, तो 10 5
ये हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 5 ये आपको हो जाएगा 125 मीटर्स। तो हाइट आपकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 125 मीटर्स है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा गया था टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इस हाइट को रीच करने में टाइम कितना लगता है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइट अब आपके पास आ चुकी है, लेकिन आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ये जो हमारा फॉर्मूला है। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी, इनिशियल भी है और एक्सेलरेशन टाइम, तो बस टाइम जो निकालना है। तो ये इजी है आपको सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो थोड़ा सा बड़ी हो गया। तो आप कोई भी इक्वेशन लगाने के पहले देख लीजिए कि अल्टरनेट इक्वेशन सॉल्व हो पा रहा है नहीं, क्या पता वो इजी वे से हो जाए। जैसे ये वाला दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रहा था, लेकिन ये इजी है। तो इस पे रखते हैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने पर वो फाइनल यहाँ से फेंका गया, फाइनल वो जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, तो मैंने फाइनल वेलोसिटी जीरो रखा। इनिशियल वेलोसिटी जैसे हमें पता था ऊपर की तरफ फेंकी गई थी, इसलिए मैं +50 लूंगा, +50 मीटर पर सेकेंड। ए क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 लग रहा था, ऊपर की तरफ -10 होगा, या कहें कि वो नीचे की तरफ लग रहा था, इसलिए मैंने -10 ले लिया उसको, इनटू टाइम। तो इसको सॉल्व करेंगे, -50 इक्वल टू -10 इंटू टाइम, तो टाइम आपका आ जाएगा 5 सेकेंड्स। अब चलिए थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। देखिए मैक्सिमम हाइट तो हमारी थी 125 मीटर्स, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, एच डैश उसको बोल देते हैं 125/2। द स्पीड, अब देखिए स्पीड और हाइट्स के रिलेटेड जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहां स्पीड भी हो हाइट भी हो, तो वो हो जाएगी ये यहाँ, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी हमें नहीं, ये इसमें देखिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। वेलोसिटी हमें फाइनल पता नहीं है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे कितनी वेलोसिटी है। यहाँ पे जब वो आएगा, हाँ ये मान लेते हैं हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे उसके पास कोई अपवर्ड वेलोसिटी रही होगी, तभी वो और ऊपर गया है पूरी हाइट तक, और तब जाके उसकी जीरो हुई है। तो ये वाली वेलोसिटी अभी क्योंकि पता नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग नहीं इसको लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीड ही निकालनी है और हमारे पास हाइट पता है। तो इस इक्वेशन को लगाते हैं, तो वी स्क्वायर, क्योंकि ये निकालना है और बाकी सब वेरिएबल्स हमारे है हमारे पास उनकी वैल्यूज, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए -10 इंटू एस, एच क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ऊपर है तो 125/2। तो इससे आपको पता चलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2500, 50 स्क्वायर इक्वल टू 2500 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1250। तो ये आपका आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 1250, 2500 माइनस 1250 1250, तो v हो जाएगा √1250, जो आपका निकल के आएगा 25√2, इसको लिख सकते हैं 35 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व है, जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ मोशन होते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। एक होती है h, या इसको हम लोग इन जनरल लिखते हैं s, मतलब वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, लेकिन उस तरफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन वेरी होगा तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, चाहे कोई और भी एक्सेलरेशन हो किसी, लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो ये इनको लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा था, जो हम अज्यूम करते हैं कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे वो हाइट चेंज भी कर रही हो तो वो उसकी वैल्यू सेम रह रही है। एक्चुअल में वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज करती है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। प्रॉब्लम को के पहले इन इक्वेशंस को देखेंगे कौन से एप्लीकेबल है।
किसमें हमारे पास बस एक ही अननोन है और दूसरे को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। आज हम लोग ने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले सेशन में भी हम लोग वन डायमेंशनल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंटिन्यू रखेंगे, उसकी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।